Hey guys, welcome to MNMMPT नाटी. दिस इज मोहित. आज की जो वीडियो है वो नाटी हिंदी की वोकैबलरी के बारे में है कि वोकैबलरी को कैसे याद किया जाए, कैसे टैकल किया जाए, क्योंकि इतनी सारी वोकैबलरी है, चीज़ें याद नहीं रहती, भूल जाते हैं. तो उस बारे में मैंने कुछ टिप्स बनाए हैं, कुछ वीडियो मतलब मैं चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ. पर इससे पहले मैं ये कहूँगा कि अगर आप नाटी हिंदी की कोचिंग लेना चाहते हैं या फिर आप पीटी एकेडमिक कोर की कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप हमें हमेशा कांटेक्ट कर सकते हैं. फेसबुक का यूज़ कर लीजिए, इंस्टाग्राम का यूज़ कर लीजिए. सिंपली क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो या फिर आप सर्च कर सकते हैं MNMMPT नाटी. नाटी में हमारे पास 3 लैंग्वेजेस हैं, हिंदी, पंजाबी, गुजराती. एंड पीटी की कोचिंग भी अवेलेबल है. आप हमसे बात कर सकते हैं फ़ोन पे और हमें बता सकते हैं कि आपका क्या स्केड्यूल है. एंड वी कैन रिकमेंड यू द बेस्ट प्लान दैट कैन हेल्प यू क्लियर योर एग्जाम इन योर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट. ठीक है, तो अब शुरू करते हैं, वोकैबलरी के बारे में बात करते हैं. सबसे पहली चीज तो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ क्या करता हूं, मैं उनको एक स्टडी प्लान दे देता हूं. स्टडी प्लान का होना एक पढ़ाई में, एक एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है. क्योंकि अगर हम ऐसे ही रैंडमली कभी भी कुछ भी उठ के पढ़ रहे हैं हमारे मूड के हिसाब से, हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचने में. इमेजिन करिए आप किसी जगह जा रहे हैं जहां आप पहले कभी नहीं गए हैं और आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं है कि वहां कैसे पहुंचा जाए, और आपके पास जीपीएस भी नहीं है, और अब आपको कहा जाए कि अब वहां जाइए और पहुंचिए. हो सकता है आप पहुंच जाए, लेकिन बहुत सारा टाइम बर्बाद करने के बाद वही चीज यहां होती है. अगर आपके पास सही गाइडेंस नहीं है तो हो सकता है आप नाटी क्लियर करें, लेकिन उसको क्लियर करने में आपने 6 महीने लगा दिए या 1 साल लगा दिए. जबकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने साफ कहा हुआ है 4 to 5 वीक्स की प्रिपरेशन मैं करवाता हूं. उसमें फिर मेरी गारंटी होती है कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में उनको क्लियर करवाऊंगा. ये 100% मैं गारंटी लेता हूं. लेकिन 4 to 5 वीक्स की प्रिपरेशन आपको करनी होगी. आप मुझे 4 to 5 वीक्स दीजिए और मैं आपको नाटी क्लियर करवा के दूंगा. ये मेरा प्रॉमिस रहता है अपने हर स्टूडेंट से जो मेरे पास एनरोल होते हैं. तो सबसे पहले तो एक स्टडी प्लान का होना बहुत जरूरी है कि एवरी डे कितना करना है, कितने घंटे पढ़ाई करनी है. मैं रेकमेंड करता हूं कम से कम 2 घंटे की पढ़ाई जरूरी है एवरी सिंगल डे. तब जाके 4 वीक्स के आसपास आपका, या 5 वीक्स लगता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी बनाए रखना कोई आसान नहीं है. तो 5 वीक्स सेफ साइड लेके चलिए, लग जाते हैं तैयारी कंप्लीट करते करते. सारी वो कैब, डायलॉग्स, रिविजन, मॉक टेस्ट, सब कुछ करते खत्म करते लग जाते हैं, क्योंकि एग्जाम एक्सपेंसिव है तो हम चांस नहीं ले सकते, है ना. ठीक है, तो एक तो स्टडी प्लान में मैं क्या करता हूं, मैं अपने स्टूडेंट्स को 15 पेजेस वोकैबलरी मैंने उनको दी हुई है नाटी हिंदी में. वो 15 पेज ही उन्हें करने हैं. बाहर मैंने देखा है कभी कभी लोग 10-10 हजार वर्ड्स दे रहे हैं, है ना, 5-5 हजार वर्ड्स दे रहे हैं. उसकी कोई जरूरत है ही नहीं. 700-750 वर्ड्स के आसपास होता है, उतना ही करना होता है, उसके बाहर करने की जरूरत नहीं है. अब 700-750 वर्ड्स भी रट्टा लगाना, हमेशा याद रखना, वो कोई आसान काम नहीं है. लेकिन सबसे पहले तो 2-4 हजार 5 हजार वर्ड्स याद करना बंद करिए और उतनी ही वो कैब की तैयारी करिए जितनी जरूरत है. अब लेट्स से मैं 15 पेजेस उन्हें देता हूं. मैंने ये 15 पेजेस खुद लिखे हैं अपनी हैंडराइटिंग में. मैं उन्हें कभी नहीं कहूंगा कि उसमें से याद करो या प्रिंट आउट लेके याद करो या जो है इसी को पढ़कर याद करो अपने स्क्रीन पे रख के. नहीं, वो गलत तरीका है. आपको खुद वो कैब लिखनी चाहिए. मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स से 3 पेजेस पर डे लिखने को कहता हूं, जिसकी वजह से 5 दिन में उनके 15 पेजेस जो वोकैबलरी है वो कंप्लीट हो जाती है. तो 3 पेज उन्हें पहले लिखना है अच्छे से, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखना है. जैसे मेरा पेज 1 दिखता है वैसे उनका भी पेज 1 दिखना चाहिए. तो एक बार वो सारी वोकैब अच्छे से लिख दें, उसके बाद उन्हें क्या करना है, उसको मेमोराइज करना है. उस मेमोराइज करने की जर्नी में उन्हें पता लगेगा कि हाँ, ये वाला शब्द मुश्किल है, ये वाला मैं आसानी से भूल जाता हूं. तो लेट्स से आपने ब्लू कलर की पेन से सारी वोकैब लिखी है, तो रेड कलर की पेन से उन डिफिकल्ट वोकैब्स को आप क्या करिए, जैसे आपने लिखी है वोकैब, ठीक है, ये वाली मुश्किल है, तो आप इसको ऐसे बॉक्स बना लीजिए. तो वो जो रेड कलर की पेन से आपने बॉक्स बनाया ना, वो आपको नजर हमेशा आपको कैच करेगा और आपको पता है कि हाँ, ये मुश्किल वर्ड्स है. एवरी डे रात को सोने से पहले 15 से 20 मिनट आपको लॉक करने हैं फॉर वोकैब रिवीजन. उसमें आप ये मुश्किल वर्ड्स रिवाइज करेंगे
और दिन में जो आप नॉर्मल पढ़ाई करते हैं उसमें एवरीडे आपको 3 पेजेस वोकैब जो आपने लिखी हैं वो, और पिछले दिनों की जो वोकैब आपने लिखी हैं वो रिवाइज करनी पड़ेंगी। एक बार आपने सारे 15 पेजेस लिख लिए, फिर आपको डेली 3 पेजेस सिर्फ रिवाइज करना है, फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी वोकैब खुद लिखें और उसे याद करें, ना कि बस किसी के लिखे हुए में से पढ़कर याद करें। वो आप पढ़ लोगे पर भूल जाओगे, याद नहीं रहने वाला है, और यही मैं अपने स्टूडेंट्स को सलाह देता हूं। दूसरी चीज, मेरे स्टूडेंट्स का स्कोर इसलिए भी आता है क्योंकि मेरे हर स्टूडेंट के साथ मैं वन ऑन वन कनेक्टेड हूं। मैं कभी ग्रुप में फीडबैक नहीं देता हूं, मैंने कोई ग्रुप्स नहीं बनाए जिसमें मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को ऐड कर दूं और वहीं पर सब बातचीत चल रही है। मेरे हिसाब से वो समय की बर्बादी है। मेरा हर स्टूडेंट मेरे साथ वन ऑन वन टेलीग्राम पे कनेक्टेड है, और मेरे हर स्टूडेंट को एवरी सिंगल डे, चाहे वो कोई भी दिन हो हफ्ते का, हफ्ते के 7 दिन मैं वन ऑन वन फीडबैक देता हूं उनके काम के लिए। उसमें वो मुझे वोकैब लिख के भेजते हैं, नोट टेकिंग भेजते हैं, आंसर्स लिख के भेजते हैं, रिकॉर्ड करके भेजते हैं। हर चीज मैं खुद पर्सनली चेक करता हूं, असेस करता हूं टेलीग्राम पर, और उन्हें फीडबैक देता हूं हफ्ते के 7 दिन। ये जो फीडबैक मैं उन्हें दे रहा हूं हफ्ते के 7 दिन, इसके वजह से उनका पेपर क्लियर होता है, और यही कारण है कि मैं इजीली गारंटी लेता हूं स्टूडेंट्स की कि मैं क्लियर करवाऊंगा फर्स्ट अटेम्प्ट में विदाउट वेस्टिंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड मनी। ठीक है, अब दूसरी चीज पर आते हैं। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग आप अपनी रोज जो एवरीडे लाइफ है ना, रोज की जिंदगी है, उसमें आप नहीं करते हैं, तो वो और मुश्किल हो जाते हैं आपके लिए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें उन जैसे कुछ वर्ड्स हैं उनको सिलेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ वर्ड्स लिखता हूं। ठीक है, मेडिकेयर कार्ड लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं कवर, और उसके बाद लिखते हैं सेशंस, उसके बाद लिखते हैं डॉक्टर। ठीक है, कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये वर्ड्स बहुत मुश्किल होते हैं याद करना, तो मुझे इनका एक सेंटेंस क्रिएट करना चाहिए जो मुझे एवरीडे बोलना चाहिए। अपने घर में कोई है तो उनको बोल के सुना दिया, उनसे पूछ लिया कि ये सेंटेंस फॉर्मेशन ठीक लगा आपको। जैसे, मैं चिकित्सक के साथ कुछ सत्र लूंगा और जो मेरा मेडिकेयर पत्र है वो उनकी भरपाई कर देगा। अब ये जो आपने सेंटेंस क्रिएट किया, इसके वजह से आपको डॉक्टर, सेशंस, कवर, कार्ड, इन सब की आपको हिंदी याद हो जाएगी। जब मुश्किल वर्ड्स आप याद करते हैं, यहां पे आपको लगेगा कवर इतना कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन जब वो सेंटेंस में आप बनाते हैं भरपाई कर देगा, तब वो स्ट्राइक होना कि भरपाई की बात चल रही है वो मुश्किल हो जाता है। इसीलिए एक सेंटेंस बनाया जाए जिसमें 4-5 डिफिकल्ट वर्ड्स यूज किए हों, उसको लिख लो चाहे, और अगेन वो मुश्किल वर्ड्स को अलग कलर की पेन से बॉक्स वगैरह आप बना लो। ये आप एवरी डे पढ़िए, बोलिए, ताकि आप कभी भूले नहीं। अगर आप बैठ के रट्टा लगाते हैं, पत्र, कार्ड को पत्र बोलना है, कवर यानी भरपाई बोलना है, चिकित्सक, ऐसे अगर आप बोलें, याद करेंगे, तो हो सकता है आपको आज याद रहे, 4 दिन बाद आप भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप उसे सेंटेंस बनाएंगे और उसे जानबूझ के यूज करेंगे अपनी एवरीडे लाइफ में, कहीं भी यूज करेंगे, तो वो आपको हेल्पफुल रहेगा। इसलिए मेरा सजेशन ये रहेगा आपसे कि आप ऐसे मुश्किल शब्दों को लिखें, उनका एक वाक्य बनाएं और उस वाक्य का बोलने में प्रयोग करें, ताकि आपको वो शब्द हमेशा याद रहे। इसके अलावा जो दूसरी एक चीज है जो मेरे हिसाब से वोकैब पे आपकी जो पकड़ है वो मजबूत बनाती है, वो है डायलॉग प्रैक्टिस। क्योंकि हर डायलॉग अलग है, हर डायलॉग में बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जितने ज्यादा डायलॉग्स की आप प्रैक्टिस करेंगे, आप अभ्यास करेंगे, उतनी ही वोकैब पे आपकी जो है कमांड वो मजबूत होगी। लेकिन हम यहां पर ये नहीं कर सकते कि सिर्फ डायलॉग प्रैक्टिस करें, क्योंकि वोकैब की लिस्ट में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनका शायद कहीं किसी डायलॉग में कोई उपयोग ना हुआ हो, तो वो छूट जाएंगे फिर। और सिर्फ डायलॉग प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते और सिर्फ जो है वोकैब प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते, क्योंकि वोकैब में रट्टा तो लगा लिया, लेकिन उसको डायलॉग में यूज कैसे करना है वो नहीं अगर आया तो नहीं बात बनेगी। सो मेरे हिसाब से ये दोनों पैरेलल चलने चाहिए, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है।
आप डायलॉग प्रैक्टिस भी करिए और आप जो है अपनी वोकैब की रिवीजन भी करिए, प्रैक्टिस भी करिए। मेरे स्टूडेंट्स को मैं हमेशा ये चीज जरूर कहता हूं कि जब भी आप डायलॉग अपना प्रैक्टिस करो उसको रिकॉर्ड करो, ठीक है? क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हो आपका सारा ध्यान ध्यान प्रैक्टिस में है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपको सुने और आपको कहे कि आपका ग्रामर सही था या नहीं, आपने वोकैब में सही शब्द का प्रयोग किया या नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स फ्लो फ्लो में ऐसा बोलेंगे कि आपका शुक्रिया ये मेरी मदद करने के लिए। अब शुक्रिया आप नहीं बोल सकते क्योंकि शुक्रिया उर्दू है ना? आपको धन्यवाद बोलना है। लेकिन जब तक कोई आपको सुनेगा नहीं, आपको फीडबैक नहीं देगा, तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने कहीं उर्दू शब्द का प्रयोग तो नहीं कर दिया। क्योंकि अगर आप उर्दू शब्द का प्रयोग करेंगे नाटी हिंदी में तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो वो चीजों का ध्यान रखना वोकैब में बहुत जरूरी है कि सही भाषा का प्रयोग किया हो, है ना? गलत भाषा का प्रयोग ना किया हो, क्योंकि आपको लगेगा कि मैंने सही किया है, ठीक है? तो इन चीजों का मेरे हिसाब से ध्यान रखना बहुत जरूरी है। खुद से लिखिए वोकैब और उसको पढ़िए रेगुलरली, हाईलाइट करिए अलग कलर की पेन से ताकि वो आपको अट्रैक्ट करे, आपके अटेंशन को, और खुद लिखकर याद करिए, सेंटेंसेस बनाइए, उन्हें रिवाइज करिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फीडबैक लीजिए। अपने काम को अपने टीचर को भेजकर उनसे फीडबैक लेना हफ्ते के 7 दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फीडबैक नहीं लेते हैं तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम महंगी है, प्लस महीने में 3-4 दिन 5 दिन तो एग्ज़ाम होती है। ऐसा तो है नहीं कि 30 दिन है तो 30 दिन में आपको 50 वैरायटी मिल जाएंगी कि भाई हर दिन एग्ज़ाम है, ऐसा है नहीं। 3-4-5 दिन एग्ज़ाम है महीने में, ठीक है? तो अब उसका रिजल्ट आते आते 4 से 6 हफ्ते लग जाते हैं। अगर 4-6 हफ्ते बाद आपको पता चले कि आपका पेपर क्लियर नहीं हुआ, कितना ज्यादा समय आपका बर्बाद हो जाता है। इसी वजह से जब आप पढ़ाई शुरू करें, स्टडी प्लान होना चाहिए, उसको फॉलो करिए एंड मेक श्योर करिए कि आप ऑन ट्रैक हैं। रिवीजन करिए, डायलॉग प्रैक्टिस करिए, वोकैब को लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए और फीडबैक लीजिए। फीडबैक मेरे हिसाब से दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता वन ऑन वन फीडबैक को। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। और अगर आपको नाटी हिंदी की कोचिंग चाहिए मुझसे, आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, वहां पर आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, मुझसे फोन पे बात करिए, एंड आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू क्लियर दिस एग्जाम इन योर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। थैंक यू सो मच।